हेलो स्टूडेंट। इससे पिछले वीडियो में हमने मैटर के बारे में बात की थी, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, और उसके अंदर मैटर। हमने कहा था कि मैटर दो हैं, प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर। और प्योर मैटर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एलिमेंट और कंपाउंड। और हमने नॉन इम्प्योर मैटर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। उसके अंदर हमने कहा था कि प्योर जो मैटर है वही आपका क्या कहलाता है, सब्सटेंस कहलाता है। और हमने कल सब्सटेंस की डेफिनेशन के बारे में बात कर ली थी। आज हम सब्सटेंस के कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्सटेंस और उसके कैरेक्टर, मतलब एक सब्सटेंस में क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। तो अपन ने क्या कहा था कि ए प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, अर्थात मैटर की प्योर फॉर्म है। और प्योर फॉर्म है इसका मतलब उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। और मिलावट नहीं है तो इसका मतलब वो एक प्रकार से होमोजीनियस होगा। तो याद रखें, प्योर सब्सटेंस आर ऑलवेज होमोजीनियस। जैसे नाम से ही क्लियर है, प्योर। प्योर किसको बोलते हैं? जिसके अंदर कोई भी प्रकार की मिलावट नहीं है, जैसे हम बोलते हैं प्योर वाटर, अर्थात ऐसा वाटर जिसमें कोई भी इम्प्योरिटीज ना हो। और हमें पता है कि सब्सटेंस में कोई इम्प्योरिटी, प्योर सब्सटेंस में कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती, इसलिए ये होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस से मतलब है जो दिखने में एक जैसा दिखाई दे। जैसे हम जैसे शुगर होती है, शुगर को वाटर में डिजोल्व करते हैं, और डिजोल्व करने के बाद हमें सॉल्यूशन को देखते हैं तो वो बिल्कुल एक ही सॉल्यूशन की तरह नज़र आता है, उसमें कोई डबल लेयर्स नहीं होती। इस कंडीशन को हम होमोजीनियस कहते हैं। आगे दूसरा पॉइंट है, प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि आपके जितने भी एलिमेंट, पार्टिकल्स ऑफ जो एलिमेंट होते हैं वो दो होते हैं, एटम और मॉलिक्यूल। तो सबसे जो छोटी बेस यूनिट है वो एटम होती है। और एटम के बाद में क्या होता है, एटम कॉम्बाइन होकर मॉलिक्यूल बनाता है, और मॉलिक्यूल कंबाइन होकर कंपाउंड बनाता है। तो इसका मतलब यह है कि प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उनमें केवल वन टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, वो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स नहीं होते। जैसे अपन ने कहा था ऑक्सीजन O2, तो O2 में OO। नेक्स्ट तीसरा, प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय द फिजिकल प्रोसेस। हाँ, अभी अपन ने ऊपर पहले कह दिया था कि प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो होमोजीनियस है, अर्थात ये एक ऐसे कंपाउंड है जिनको हम, मतलब एक ऐसे सब्सटेंस है जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, चाहे कोई सी भी फिजिकल मेथड हम यूज करें। जैसे मैं बताता हूँ आपको कि जब हम शुगर को वाटर में डिजोल्व करते हैं, उसको गर्म करते जाए, गर्म करते जाए, गर्म करते जाए, तो पूरा वाटर इवेपोरेट होकर बाहर चला जाता है, और चीनी शुगर शुगर बच जाती है। इसका मतलब हम शुगर के सॉल्यूशन में से वाटर को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन प्योर जो सब्सटेंस होते हैं उनका सेपरेशन कभी भी पॉसिबल नहीं होता, चाहे आप उसमें कोई सा भी फिजिकल प्रोसेस यूज करो। तो मैं कुछ फिजिकल प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, हल्का सा इनके बारे में इंट्रोडक्शन भी बताऊंगा मैं। इवापोरेशन, इवापोरेशन का मतलब होता है उसको हीट करके वाटर को वहाँ से डिसअपियर करना, जिसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका कैम्फर का आता है। दूसरा आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन से मतलब होता है कि आपका जो भी सब्सटेंस है उसको लिक्विड बनाकर हीट करते हैं, हीट करके उसकी वेपर बनाते हैं, वेपर बनाकर उसको वापस कूल करके लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तीसरा है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन से सेंस क्या है बेटा? क्रिस्टलाइजेशन से सेंस ये है कि हम किसी भी कंपाउंड है उसको वाटर में डिजोल्व करके, उसको हीट करके और उसके ठंडा करके क्रिस्टल बनाकर इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देते हैं। अगला एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन से मतलब है, एक्सट्रैक्शन के लिए मैं आपको एग्जांपल बता दूं, सबसे बेस्ट एग्जांपल वाटर और ऑयल। आपको पता है कि वाटर ऑयल डिजोल्व नहीं होते, अगर उनको हम सेक करते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए डिजोल्व हो जाते हैं, और अगर उनको हम थोड़ी देर के लिए रख दें तो उनमें अलग अलग लेयर्स हो जाती है, उसको हम एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। और एक आता है क्रोमेटोग्राफी, जो हम हायर क्लासेज में पढ़ेंगे, ये केवल कलर्ड कंपाउंड्स के लिए यूज होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि प्योर सब्सटेंस हैज ए फिक्स कंपोजिशन। प्योर सब्सटेंस का जो कंपोजिशन होता है, अर्थात प्योर सब्सटेंस जिनके बने होते हैं वो हमेशा फिक्स रेशो में होते हैं, कि जैसे 2:1 है या 3:1 है, तो उनका जो रेशो होता है वो हमेशा फिक्स होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। अगर हमको वो चीज़ यहाँ बनानी है तो उसका रेशो यहीं रहेगा, अगर ये चीज़ आप आउट ऑफ इंडिया ले जाओ तो भी वही रहेगा, अर्थात उनके रेशो में कभी भी चेंज नहीं आएगा। और इसी वजह से उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी हमेशा क्या होते हैं बेटा? फिक्स होते हैं, क्योंकि कंपोजिशन फिक्स है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होगा। अब हम बात करते हैं कि प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन दो टाइप का होता है, एलिमेंट और कंपाउंड। उनमें से बेटा आज हम एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। मैंने एलिमेंट्स के बारे में पिछले वीडियो में भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था, आज फिर मैं आपको बता दूं कि एलिमेंट्स ये एक मतलब जैसे तरह से एक मकान का मेन जो पार्ट होता है, नींव, उसी प्रकार से ये मैटर का सबसे मेन पार्ट है एलिमेंट। और एलिमेंट से ही हम केमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। तो एलिमेंट क्या होता है? एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस बाय केमिकल मेथड। अर्थात हम कोई से भी केमिकल मेथड के द्वारा
किसी भी सब्सटेंस को, मतलब एक सब्सटेंस को हम फर्दर आगे आगे डिसोसिएट नहीं कर पाते या उसको आगे ब्रेक नहीं कर पाते, अर्थात ये सबसे बेसिक यूनिट है। जैसे बोलते हैं ना बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी सेल, सेल जैसे हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट है, वैसे यहाँ पर एलिमेंट जो है वो एक केमिस्ट्री की बेसिक यूनिट है, जहाँ से हम केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। चाहे केमिकल मेथड में हम उसको गर्म करो, चाहे उसको आप लाइटिंग करो, चाहे उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो, आप इनमें से किसी भी प्रोसेस को प्रोवाइड करा दो, लेकिन फिर भी एलिमेंट को हम तोड़कर उसे और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते या और से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। अगला बात आता है, एक क्वेश्चन है, एग्जामिनर आपसे कभी भी क्वेश्चन को पूछ सकता है, तो आपको इसका आंसर क्या लिखना होगा। क्वेश्चन क्या है वो पहले सुने कि एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपल, अर्थात एलिमेंट को हम 2 या 2 से अधिक सिंपल पार्ट्स में डिसोसिएट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? तो उसका मेन रीज़न है क्योंकि हमने अभी ऊपर कहा था कि एलिमेंट हमेशा केवल वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से बना होता है, और एक ही प्रकार के पार्टिकल से बना होने के कारण उसका डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं है। हाँ, अब आपके लिए लिसन सुने कि आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें यह है कि मैं कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, ये एलिमेंट्स हर स्टूडेंट को याद होनी चाहिए, क्योंकि जब हम आगे केमिस्ट्री को बढ़ाएंगे, केमिकल रिएक्शनें पढ़ेंगे, तो इन एलिमेंट्स के बारे में बार बार बात होगी। तो आपको मैं 20 आप पेरियोडिक टेबल के 20 एलिमेंट है सीक्वेंस वाइज, तो ये जो एलिमेंट है वो सीक्वेंस वाइज आपको सीक्वेंस में याद करने हैं, ठीक है। तो आपके पेरियोडिक टेबल में पहला एलिमेंट आता है हाइड्रोजन H, जिसका सिंबल है। दूसरा हीलियम आता है जिसका सिंबल He है। तीसरा लिथियम आता है जिसका सिंबल Li है। चौथा बेरिलियम आता है जिसका सिंबल Be है। पांचवा बोरोन है जिसका सिंबल B है। छठा कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियोन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P। इसके आगे बेटा सल्फर S, क्लोरीन Cl, ऑर्गन Ar, पोटेशियम K और कैल्शियम Ca। ये पेरियोडिक टेबल के अंदर 20 एलिमेंट सीक्वेंस वाइज है, आपको 20 के 20 सीक्वेंस वाइज और विद सिंबल याद होने चाहिए। हाँ, अब इसके अलावा कुछ और एक मैं कंपाउंड एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, ये भी आपको पता होना चाहिए इनके सिंबल। जैसे क्रोमियम, क्रोमियम का Cr होता है। मैग्नीज का Mn होता है। आयरन का Fe होता है। कोबाल्ट का C होता है। कॉपर का Cu होता है। जिंक का Zn होता है। बेरियम का Ba होता है। सिल्वर का Ag होता है। लेड का Pb होता है। गोल्ड का ओरम होता है Au। मरकरी का Hg होता है। टिन का Sn होता है। ब्रोमीन का Br होता है। आयोडीन का I होता है और प्लेटिनम का Pt होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो ये सिंबल आपको याद होंगे, तो आपको फॉर्मूले बनाने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अब हमें पता है कि कोई भी जो एलिमेंट होता है उसका जो नेम हम लिखते हैं वो उसके स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट से लिखते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट में CO, तो CO लिख दिया। जैसे जिंक, जिंक में Zn, तो Zn लिख दिया। अगर किसी में फर्स्ट कॉमन हो तो सेकंड, तो हम उनके स्टार्टिंग वर्ड से लेते हैं। जैसे बेरियम Ba, जैसे लेड, लेड में नहीं है, गोल्ड में नहीं है, कई कंपाउंड में नहीं है, बाकी मोस्टली जो कंपाउंड उनके स्टार्टिंग लेटर से लिया। जैसे कैल्शियम का Ca, जैसे ऑर्गन का Ar, जैसे सल्फर का S, जैसे क्लोरीन का Cl। वैसे ही कुछ ऐसे कंपाउंड है जो इस रूल का फॉलो नहीं करते, उनके लिए हम लैटिन टर्म्स को यूज़ करते हैं। तो बेटा आपको ये लैटिन टर्म्स वाले भी याद करने हैं, क्योंकि एग्जामिनर इस टाइप की क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो सिंबल फॉर लैटिन नेम, जैसे सोडियम, अब हम सोडियम बोल रहे हैं तो सोडियम है तो इसका मतलब ये Na लिखा आपने, तो Na को सोडियम थोड़ी बोलेंगे, तो उसका सिंबल SO होना चाहिए था, लेकिन फिर भी सोडियम का सिंबल तो Na है, क्योंकि इसको लैटिन भाषा में नेट्रियम बोलते हैं, और नेट्रियम में आप जरा देखिएगा Na आ रहा है, तो इसका मतलब ये Na से लिया गया। ऐसे ही पोटेशियम, पोटेशियम में P है तो इसका सिंबल P से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन K से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि इसको केलियम बोलते हैं। ऐसे ही Sb, Sb को हम क्या बोलते हैं, एंटीमनी, तो अगर एंटीमनी है तो An से होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसको StBm से ऑब्टेन करते हैं। ऐसे ही टिन, टिन में Sn है, Sn को हम स्टेनम बोलते हैं। ऐसे ही Pb, Pb को लेड बोलते हैं, इसको प्लम्बम बोलते हैं। तो याद रखें लैटिन टर्म्स में ये जो कंपाउंड 5 मैंने बताए, इनके जो सिंबल्स लिए गए हैं वो लैटिन टर्म्स से लिए गए हैं। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है, कॉपर, कॉपर में Cu, लेकिन क्यूप्रम की वजह से इसको Cu बोलते हैं। Au, Au को हम गोल्ड बोलते हैं लेकिन ओरम। Ag को हम सिल्वर बोलते हैं लेकिन अर्जेंटम। ऐसे Hg को मरकरी बोलते हैं लेकिन हाइड्रेजीरियम। Fe को हम आयरन बोलते हैं लेकिन फेरम। और Ww को हम टंगस्टन बोलते हैं जिसको वोल्फ्रेमेट। तो ये वो कंपाउंड है जो आपको लैटिन टर्म से लिए वो एलिमेंट है जिनका सिंबल लैटिन टर्म से लिया गया है, और हमें लैटिन टर्म से याद करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।